हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम आउट 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है इंडिया वुमेन वर्सेस वेस्ट इंडीज वुमेन के बीच का पहला टी20 मैच जो होने वाला है 15 दिसंबर को शाम 7 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे मैच का वीडियो अपडेट और एनालिसिस मिलता रहेगा। उसके साथ साथ आप हमारा क्रिक टाइम आउट 11 टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। तो कोई भी लाइव अपडेट जैसे टॉस रिजल्ट, पिच रिपोर्ट, कोई भी प्लेयर टीम के अंदर आता है, कोई भी प्लेयर टीम से बाहर जाता है, या फैंटेसी साइट्स की टीम, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसलिए हमारे दोनों सोशल मीडिया अकाउंट से जरूर जुड़ जाएं। बात कर लेते हैं मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की। तो मैच होने वाला है डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी, नवी मुंबई में। और यहाँ की पिच जो रहती है ना, जनरली वो बैटर्स के लिए एडवांटेजियस रहती है। बैटर्स के लिए यहाँ पे एडवांटेज रहता है और वो बॉल बैट पे अच्छे से आता है और आराम से खेल सकते हैं। लेकिन इनिशियल ओवर्स में जब बॉल नया रहता है तो आपको सीम मूवमेंट भी देखने को मिलेगा। और ये क्योंकि रात का मैच है, 7 बजे स्टार्ट होगा, तो नाइट गेम में ड्यू फैक्टर आना ऑलमोस्ट तय है। तो इसलिए जो भी टीम पहले जीतेगी वो बॉलिंग करना चाहेगी, क्योंकि सेकेंड इनिंग्स में ड्यू फैक्टर रहेगा और वहाँ पे बैटिंग थोड़ा सा इजी हो जाता है और स्पिनर्स को बॉल पकड़ने में भी दिक्कत आता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। बात करें अगर प्रीवियस स्कोर की, तो थर्ड लास्ट मैच यहाँ पे देख लेते हैं। उसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 141 रन और इंडिया आराम से चेस कर गई 145 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। इस मैच में पेस को 6, स्पिन को 5 विकेट मिले थे। बात करते हैं नेक्स्ट मैच की। इंडिया वुमेन पहले बैटिंग करने आती है, 130 रन बनाती है 8 विकेट के नुकसान पे। और ऑस्ट्रेलिया वुमेन आराम से चेस कर जाती है 133 रन 4 विकेट के नुकसान पे 19 ओवर्स में। इस मैच में पेस को 5 और स्पिन को 6 विकेट्स मिले थे। फिर बात करते हैं जो यहाँ पे लास्ट मैच हुआ। ये तीनों ही मैच ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वुमेन की सीरीज वाले हैं। वहाँ इंडिया वुमेन ने बनाए 147 रन 6 विकेट के नुकसान पे। ऑस्ट्रेलिया वुमेन आराम से वो भी चेस कर जाती है 149 रन 3 विकेट के नुकसान पे 18.4 ओवर्स में। इस मैच में पेस को 5 और स्पिन को 4 विकेट्स मिले थे। बात करें एवरेज स्कोर की, तो 150 से 170 के बीच में एवरेज स्कोर रहना चाहिए। अब अगर बात कर लें हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो दोनों टीमों ने 21 मैचेस खेले हुए हैं, 13 मैचेस इंडिया ने जीते हुए हैं। वहीं वेस्ट इंडीज 8 मैचेस जीती हुई है। और अगर लास्ट 5 मैच की बात करें ना, तो इंडिया 2 मैच जीत के आ रही है, वेस्ट इंडीज 3 मैच जीत के आ रही है। लेकिन इंडिया ही क्लियर फेवरेट्स रहेगी, क्योंकि इस फॉर्मेट में इंडियन टीम वेस्ट इंडीज टीम से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन फिर भी वेस्ट इंडीज़ अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप में अच्छे फॉर्म में थी, तो हो सकता है वो कुछ उलटफेर कर जाए, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम रहेगी। तो इसलिए इंडियन टीम को आप एज अ फेवरेट्स रख के चलिएगा। बात करते हैं इंडिया वुमेन के प्लेइंग 11 की, तो राघवी बिष्ट ओपन करेंगी स्मृति मंदाना के साथ। फिर आएंगी जमीमा रॉड्रिगेज, हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, मीनू मनी, साइमा ठाकुर, रेणुका सिंह, राधा यादव और प्रिया मिश्रा। बात करें यहाँ पे ओवर डिविजन की, तो देखिए राधा यादव, रेणुका सिंह, साइमा ठाकुर, दीप्ति शर्मा, ये अपने पूरे पूरे ओवर करने चाहिए। ये हो गए 16 ओवर्स। अब जो बचे हुए 4 ओवर्स हैं उसमें 1-2 ओवर्स मीनू मनी करेंगी और प्रिया मिश्रा 3 से 4 ओवर्स करेंगी। अगर इसमें से किसी के भी ओवर्स कटते हैं तो वो भी मीनू मनी के खाते में जाएंगे। बात कर लेते हैं इंडियन टीम के प्लेयर स्टैट्स की, तो राघवी बिष्ट अभी इंडिया ए के जो मैचेस हुए थे वहां पे काफी अच्छा परफॉर्म करके आ रही है। डोमेस्टिक लेवल पे भी ये अच्छी प्लेयर है, लेकिन क्योंकि अपना डेब्यू मैच खेल रही है इसलिए पता नहीं कंसिस्टेंसी कैसा होएगा या कैसा खेलेंगी, और थोड़ा सा नर्वसनेस भी रहता है। इस वजह से आप ग्रैंड लीग में इनको ट्राई कर लीजिएगा, स्मॉल लीग के लिए अच्छी ऑप्शन नहीं दिख रही है। फिर आती है स्मृति मंदाना, तो रिसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है, अभी फिर से वनडे मैचेस में सेंचुरी मार के आ रही हैं, तो फॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और वीक टीम के अगेंस्ट मैच है और ये चलेंगी बैटिंग विकेट की, काफ़ी अच्छी प्लेयर है, तो ज़रूर कवर करके चलिए, मैंडेटरी पिक रहेंगी आपके लिए। फिर आती है जमाइमा रॉड्रिगेज, तो ये भी आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेगी। रीसेंट फॉर्म इनका भी अच्छा चल रहा है, स्टार्ट्स मिल रहे हैं, वो कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको आप कवर करके चलिए। अभी जो WBBL थे उसमें भी अच्छी फॉर्म में थी और उसके बाद फिर से अब सरफेस यहाँ पे इनके मुताबिक मिलेगा, बैट्समैन को ज़्यादा फेवर कर रहा है, इस वजह से आप इनको भी टीम में ज़रूर कवर करके चलिए, मैंडेटरी पिक रहेंगे आपके लिए। आती है हरमनप्रीत कौर, तो रिसेंट फॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। लास्ट के 3 मैचेस अगर इनके T20 आईज की बात करें ना, तो उसमें नॉट आउट रही है, 2 में 50 का स्कोर आया है, तो मैंडेटरी पिक ये भी रहेंगी। फॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है और नंबर 4 पे आके ये अच्छी खासी बैटिंग भी कर सकती हैं, लास्ट में हिटिंग कर सकती हैं, तो ज़रूर कवर करके चलिए इनको स्मॉल लीग टीम में। फिर आती है ऋचा घोष, तो 59 मैचेस की 48 इनिंग्स में 889 रन है, 26 का एवरेज, 137 का स्ट्राइक रेट। रीसेंट फॉर्म उतना ज़्यादा अच्छा चल नहीं रहा है। अभी वनडे सीरीज में एक 47 रन का नॉक आया था इनके बल्ले से, तो थोड़ा सा
अब ठीक-ठाक फॉर्म में दिख रही हैं और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग टीम की विकेट कीपर हैं तो इनको लेना ज़रूरी हो जाएगा। वहाँ पे स्टंपिंग, कैचिंग से पॉइंट्स दिलाएँगी और साथ ही साथ बैटिंग में भी आके ये बड़े शॉट्स मार सकती हैं, उतनी कैपेबिलिटी रखती हैं ये, तो आप इनको आराम से कवर करके चल सकते हैं स्मॉल लीग में। फिर आती हैं दीप्ति शर्मा, तो डुअल रोल रहेगा, डेथ में बॉलिंग डालेंगी, मैंडेटरी पिक रहेंगी, विकेट टेकिंग ऑप्शन हमेशा रहती हैं, ज़रूर कवर करके इनको चलिए। फिर आती है मीनू मनी, तो 4 मैचेस में 5 विकेट ले रखे हैं, काफ़ी प्रॉमिसिंग यंगस्टर दिख रही हैं इंडिया क्रिकेट के लिए और अभी जो रीसेंट सीरीज़ हुई थी वनडे, उसमें अच्छा परफॉर्म करके आ रही हैं। एक मैच में इन्होंने विकेट्स भी लिए और 45 रन के करीब मारे भी थे, तो फॉर्म इनका भी अच्छा चल रहा है। आप आराम से इनको टीम में कवर करके चल सकते हैं। फिर आती हैं राधा यादव, तो 81 मैचेस में 91 विकेट्स लिए हैं, तो अगर पिच से इनको विकेट नहीं मिलती है ना तो ये उतनी अच्छी ऑप्शन नहीं होती है, लेकिन क्योंकि सामने की टीम की बैटिंग लाइनअप उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इस वजह से आप इनको कवर करके चल सकते हैं और ये कभी-कभार 17वां 18वां ओवर भी लेके आ जाती हैं, तो इस वजह से आप इनको आराम से टीम में रख के चलिए, एक अच्छी पिक रहेंगी आपके लिए। फिर आती हैं साइमा ठाकुर, तो टी20 डोमेस्टिक में 6 मैचेस में 3 विकेट ले रखे हैं, काफ़ी प्रॉमिसिंग यंगस्टर लग रही हैं। अभी वनडे में जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज़ थी वहाँ पे इम्प्रेस किया, ऑस्ट्रेलिया में जाके एक मैच में 3 विकेट लिए, तो इम्प्रेस कर रही हैं अपनी परफॉर्मेंस से और फॉर्म भी अच्छा चल रहा है। तो अगर फर्स्ट बैट बॉलिंग करता है ना इंडिया, तो उस केस में आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगी, ज़रूर कवर करके चलिएगा इनको। फिर आती हैं प्रिया मिश्रा, तो 4 मैचेस में 6 विकेट्स ले रखे हैं, अभी तक एक भी मैच में ये विकेटलेस नहीं गई हैं। चारों ही मैच में इन्होंने विकेट्स लिए हैं और फॉर्म भी अच्छा चल रहा है और साथ ही साथ ना जो टप्पा बढ़ रहा है इनका बॉल का, वो काफ़ी एक्यूरेसी के साथ डाल रही हैं, तो वहाँ पे विकेट लेने के चांसेस और भी हो जाते हैं और डोमेस्टिक लेवल पे भी ना ये अच्छा परफॉर्म करती हैं, तो मैंडेटरी पिक रहेंगी। एक उभरता सितारा दिख रही हैं इंडियन टीम के लिए, आराम से आप इनको स्मॉल लीग टीम में कवर करके चल सकते हैं। फिर आती है रिंकू सिंह, तो 51 मैचेस में 57 विकेट से रखे हैं, रीसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है, आराम से आप इनको टीम में कवर करके चलिए। डेथ में एक तो बॉलिंग करेंगी, उसके बाद इनिशियल ओवर्स में ना यहाँ पे सीम मूवमेंट होता है और नई बॉल से इनमें इतनी काबिलियत है कि ये सीम मूवमेंट कराएं और वहाँ पे ना फिर वेस्ट इंडीज़ के बैटर्स फंस सकते हैं, खासकर कियाना जोसेफ, जो अभी इनको उतना ज़्यादा नहीं खेली हैं, तो मैंडेटरी पिक रहेंगी स्मॉल लीग के हिसाब से, आराम से कवर करके चलिए। अब बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज़ टीम के प्लेइंग 11 की, तो हेली मैथ्यू ओपन करेंगी कियाना जोसेफ के साथ, फिर आएंगी शमीम कैम्बेल, डिएंड्रा डॉटिन, आलिया एलिन, चिनेल हेनरी, मैंड्री मंगरू, जायदा जेम्स, एफी फ्लेचर, अश्विनी मुनीसार और करिश्मा रैमरेक। बात करें यहाँ पे ओवर डिवीजन की, तो देखिए एफी फ्लेचर, करिश्मा रैमरेक और हेली मैथ्यूज अपने पूरे पूरे ओवर करेंगी, ये हो गए 12 ओवर। अब जो बचे हुए 8 ओवर्स हैं उसमें चिनेल हेनरी 3 से 4 ओवर करनी चाहिए, तो अगर ये 3 ओवर्स भी करती हैं तो ये हो गए टोटल 15 ओवर्स। अब 5 ओवर जो हैं वो 1 से 2 ओवर डिएंड्रा डॉटिन के खाते में जाएंगे, 1 से 2 ओवर आलिया एलिन के खाते में जाएंगे और जायदा जेम्स भी 2 से 3 ओवर्स डाल सकती हैं। अश्विनी मुनीसार भी 1 से 2 ओवर्स आपको डालती हुई दिख सकती हैं। बात करें डेथ ओवर्स की, तो हेली मैथ्यूज डेथ में कंफर्म है, सेकंड डेथ वाला आपको करिश्मा रैमरिक भी दिख सकती हैं, एफी फ्लेचर भी 1 ओवर डेथ में लेके आ सकती हैं। बात करें वेस्ट इंडीज टीम के प्लेयर स्टैट्स की, तो हेली मैथ्यूज वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स में से एक, रिसेंट फॉर्म भी अच्छा चल रहा है, बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा, मैंडेटरी पिक रहेंगी, जरूर कवर करके चलिए। सबसे अच्छी कैप्टनसी चॉइस भी रहेंगी इस मैच के लिए। फिर आती हैं कायना जोसेफ, तो इनका जो स्टाइल है बैटिंग का वो थोड़ा क्रिस गेल के टाइप लगता है और हिटिंग आर्क भी ना इनका वैसा ही चलता है जैसा क्रिस गेल का चलता था और अच्छे खासे छक्के मार लेती हैं और थोड़ी स्ट्रॉन्ग भी हैं, तो मसल पावर भी ये यूज़ कर लेती हैं और विमेंस कैरेबियन प्रीमियर लीग में ये बॉलिंग भी करती हैं। तो फिलहाल इस मैच में बॉलिंग मिलेगा कि नहीं उस पर श्योरिटी नहीं है, लेकिन आप इनको फिर भी स्मॉल लीग में ट्राई करके चल सकते हैं, एक ठीक-ठाक ऑप्शन दिख रही है स्मॉल लीग के हिसाब से। फिर आती है शमीन कैम्बेल, तो 138 मैचेस की 108 इनिंग्स में 1311 रन है, 15 का एवरेज। तो रीसेंट फॉर्म इतना अच्छा चल नहीं रहा है इनका, लेकिन विकेट कीपिंग का बैकअप देंगी और स्लोली ना ये आपको 20-25 रन बना के दे सकती हैं। तो स्मॉल लीग के हिसाब से एक एवरेज पिक दिख रही है, आप चाहें तो इनको कवर करके चल सकते हैं। फिर आती है डिएंड्रा डॉटिन, तो रीसेंट फॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है, अभी वर्ल्ड कप में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया, उसके बाद WBBL में भी अच्छा परफॉर्म करके आ रही है। रिटायरमेंट के बाद जब से ये टीम में आई है ना, काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस दे रही हैं और अब तो वो इंजरी वाला जो इनका फैक्टर रहता था ना बॉलिंग करते हुए, वो भी कहीं से नहीं दिख रहा है, काफ़ी फिट होके आई हैं और बैटिंग बॉलिंग दोनों से फॉर्म अच्छा चल रहा है, तो मैंडेटरी पिक रहेंगी, एक अच्छी वाइस कैप्टनसी चॉइस भी रहेंगी आपके लिए, आराम से इनको लेके चलिए। फिर आती हैं आलिया एलिन, तो 47 मैचेस में 16 विकेट ले रखे हैं, ज़्यादातर मैचेस में इनके ओवर्स कट जाते हैं और बैटिंग से उतना भरोसा कर नहीं सकते, तो आराम से छोड़ दीजिएगा, ग्रैंड लीग में ट्राई करके चल सकते हैं।
फिर आती है जेनल हेनरी, तो इनिशियल ओवर्स में इनको भी सीम मूवमेंट कराना आता है, लेकिन सामने जो बैटर रहेंगे ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इनके भी ओवर्स कभी कभार कटने के चांसेस रहते हैं। 3 ओवर्स तो ये कंफर्म है करेंगी, लेकिन ये इनिशियल 6 ओवर्स में ना ज़्यादातर अपने ओवर्स कर जाती हैं और वहाँ पे अगर विकेट नहीं मिलता है तो ये वेस्ट पिक हो जाएंगी स्मॉल लीग के हिसाब से। तो फिलहाल मैं स्मॉल लीग के हिसाब से एवरेज ऑप्शन लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये बैटिंग का बैकअप भी देती है। अब आप चाहें तो इनको स्मॉल लीग में भी कवर करके चल सकते हैं। फिर आती है मैंडी बंगरू, तो अभी तक उतना ज़्यादा मैच खेला नहीं है, बैटिंग काफ़ी नीचे आएगी, आराम से छोड़ दीजिएगा। फिर आती है एफी फ्लेचर, तो रीसेंट फॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है, 87 मैचेस में 83 विकेट्स ले रखे हैं और ये साथ साथ बैटिंग का भी बैकअप देती हैं। 4 ओवर्स अपने पूरे डालेंगी और एक आध ओवर इनके डेथ में भी डालने की पॉसिबिलिटी रहेगी, तो मैंडेटरी पिक रहेंगी, ज़रूर कवर करके चलिए। फिर आती हैं ज़ायदा जेम्स, तो ओवर कटने की ज़्यादातर केस में पॉसिबिलिटी रहेगी, तो आराम से छोड़ दीजिएगा, उतनी अच्छी पिक नहीं दिख रही हैं। फिर आती हैं अश्विनी मुनिसार, तो ये भी 1 से 2 ओवर्स ही डालनी चाहिए और अभी ना WCPL में भी उतनी अच्छी पिक नहीं दिख रही थी और यहाँ पे भी फिलहाल उतनी अच्छी पिक नहीं रहेंगी ये स्मॉल लीग में। ग्रैंड लीग में आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर आती हैं करिश्मा रामरैक, तो 37 मैचेस में 31 विकेट ले रखी है, विकेट टेकिंग ऑप्शन ये ज़्यादातर रहती हैं और डेथ में बॉलिंग भी डालेंगी, 1 ओवर तो इनका डेथ में कंफर्म रहता है, तो ये भी आपके लिए मैंडेटरी पिक रहती हैं अगर वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट बॉलिंग करता है तो। अगर वेस्ट इंडीज़ सेकेंड बॉलिंग करता है ना तो उस केस में भी ये आपके लिए एक एवरेज पिक रहेंगी, आप चाहें तो इनको कवर करके चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ड्रीम 11 टीम की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से ऋचा घोष मैंडेटरी पिक रहेंगी, आप चाहें तो शमीम कैम्बेल के साथ भी जा सकते हैं। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन में, तो यहाँ से स्मृति मंदाना मैंडेटरी पिक रहेंगी, हरमनप्रीत कौर मैंडेटरी पिक रहेंगी, जमाइमा रॉड्रिगेज भी मैंडेटरी पिक रहेंगी, आप चाहें तो क्याना जोसेफ को भी कवर करके चल सकते हैं, ये कभी कभार बॉलिंग भी कर जाती हैं। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ से हेली मैथ्यूज मैंडेटरी पिक रहेंगी, दीप्ति शर्मा मैंडेटरी पिक रहेंगी, डिएंड्रा डॉटिन मैंडेटरी पिक रहेंगी, मीनू मनी भी यहाँ से आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है, तो फिलहाल मैं इनको अभी कवर करके नहीं चल रहा हूँ। फिर आते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो यहाँ से एवी फ्लेचर मैंडेटरी पिक रहेंगी, रेणुका सिंह मैंडेटरी पिक रहेंगी, करिश्मा रामरैक मैंडेटरी पिक रहेंगी और राधा यादव को मैं ऐसे कवर करके चल रहा हूँ। साइमा ठाकुर भी अच्छी ऑप्शन रहती हैं, तो अगर इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगा उस केस में मैं करिश्मा रामरैक की जगह साइमा ठाकुर को प्रेफर करूंगा। अगर बात करें कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस की, तो हेली मैथ्यूज सबसे अच्छी कैप्टनसी चॉइस रहेंगी, डिएंड्रा डॉटिन सबसे अच्छी वाइस कैप्टनसी चॉइस रहेंगी। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम और अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक टाइम आउट 11 को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे मैच का वीडियो अपडेट और एनालिसिस मिलता रहता है और जब आप वीडियोस देखते हैं ना तो आपका मैच सेंस बढ़ता है, गेम का अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, प्लेयर्स का नॉलेज बढ़ता है और फिर जब आप टीम बनाएंगे तो आप ज़्यादा इम्पैक्टफुल, ज़्यादा अच्छी टीम बनाएंगे और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप विनिंग जोन में रहेंगे। तो इसलिए वीडियोस को ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।